नमस्कार दोस्तों, आज की नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। भरे काम हो जाएंगे बहुत ही ज़्यादा आसान। चलिए दोस्तों, हम वीडियो को पहला आइडिया है। देखिए, जैसे कि हमारे पास कोई सामान थोड़ी सी रहती है तो उसको हम पॉलीथीन में ऐसे रखे रहते, तो कुछ दिन बाद उसमें दाल वगैरह हैं तो कीड़े लग जाते हैं। तो आप इस तरह की जो बोतल को फेंक देते हैं, लेकिन कितना ज़्यादा काम की है, आपने फेंक दिया कूड़े में, जाके ये कूड़े वाले लोग उठा ले जाते हैं उन नहीं तो आप अगर इसे रखते हैं तो आपके भी काम आ जाएगी। इस तरह से कोई भी सामान इसमें भर के रखेंगे, कोई कीड़ा नहीं लगेगा और आपका किचन भी देखने में अच्छा लगता है। इसी तरह से एक और हैक मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जैसे कि आप लोगों के घर में अगर टाइल लगी है, लैट्रिन बाथरूम में कहीं पर भी, तो जब पुरानी हो जाती है टाइल तो उसमें चमक एकदम से खो जाती है, ऐसा आपको लगता होगा। लेकिन आपको क्या करना है, देखिए, जब भी टाइल में लगे कि हाँ एकदम गंदी हो चुकी है, तो टाइल के किनारे किनारे जहाँ पर ज़्यादा पानी का आना जाना रहता है, यानी पानी पड़ता रहता है लेटरिन बाथरूम में, तो ज़्यादा समस्या ये होती है, हमेशा इसमें पानी पड़ा रहता है, तो इसकी वजह से देखिए जंग लगता है, काई लगती है। तो थोड़ा सा आप जो है वाइट सीमेंट लेकर फिर से आप दराजों को भर दीजिए, तो देखेंगे ना एकदम बढ़िया सी चमचमाने लगेगी। इस तरह से कुछ दिन बाद लेटरिन बाथरूम या जहाँ पर टाइल लगी है, अगर दराजें काली हो गई हैं तो उस पर वाइट सीमेंट से आप सही कर सकते हैं। नहीं तो एक बार सफाई करके देख लीजिए, अगर ठीक हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आप वाइट सीमेंट का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एकदम बढ़िया से फिर वापस उसी तरह से आपकी फर्श दिखाई देने लगेगी। इसी के साथ देख लेते हैं एक और छोटा सा हैक। जैसे कि जब बच्चे लोग हैं तो वो गोला नहीं बना पाते हैं, यानी कभी ऐसा होता है ना कि छोटे बच्चे हैं उनको सर्कल बनाने के लिए बोला जाता है, तो ये जो छोटी सी होती है चक्री सिलाई मशीन की, इसकी सहायता से बहुत अच्छे से परफेक्ट गोला बन जाता है। इसी के साथ आगे एक और छोटा सा आइडिया मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये बर्तन धोने से लेकर है। जैसे कि लेडीज़ लोग हैं ना, कभी कभी आपके पास टाइम नहीं होता है तो आप लोग जल्दीबाजी में बर्तन धोते हैं और कहीं कहीं जूठन भी लगा रहता है। तो कुछ बर्तन ऐसे होते हैं जिनको हमें बहुत सावधानी से और बहुत ज़्यादा उसकी साफ़ सफाई की ध्यान रखना होता है। जैसे कि बात करते हैं कुकर के ढक्कन की। देखा होगा कुकर के ढक्कन की जहाँ सीटी होती है वहाँ पर जूठन बहुत ज़्यादा फंस जाता है। अगर आप इस चीज़ को इग्नोर करते हैं तो कभी भी ऐसा ना करें, क्योंकि आपके साथ कोई भी दिक्कत हो सकती है। तो हमेशा जब भी आप कुकर को मांजें, दिन में 2 बार 3 बार, जितनी बार भी आपको मांजना है, तो ये काम ज़रूर करें। आपको लेना है एक सेफ्टी पिन। अगर आप सेफ्टी पिन नहीं रखना चाहते हैं तो आप झाड़ू की सीख ले लीजिए या सुई ले लीजिए, कोई भी चीज़ ले लीजिए जो कि इसके छेद के अंदर जा सके। अब देखिए, जितना भी जूठन है आप इस तरीके से बढ़िया अच्छे से साफ़ कर दीजिए। आपको लगता है कि हम मंजना से मांज देंगे जो अच्छे से साफ़ हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसके बीच में दराजों में जूठन फंसा रहता है। मान लीजिए आपके छेद एकदम सही हैं, साफ़ सुथरे हैं, फिर भी जो यहाँ पर ये नेट बोल्ट लगे होते हैं इसके बीच में जूठन लगा होता है। अनजाने में हम लोग इसी तरह जूठे बर्तन में खाना बनाते खाते रहते हैं। तो आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि इसकी सफाई ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए, अच्छे से करनी चाहिए। तो ये देखिए, इस तरीके से हम इसका रबड़ भी निकाल सकते हैं और किनारे पर देखिए सेफ्टी वाल जहाँ लगा है उसको भी इस तरीके मैं हमेशा ही इसको ऐसे ही साफ़ करती हूँ। कभी भी ऐसा नहीं है कि जल्दीबाजी में मैंने इसकी ऐसे धो के मांज के रख दिया, तो मुझे चिंता लगी रहती है कि भाई कब क्या मतलब पड़ जाए। अगर कहीं व्रत में खाने के लिए कुछ बनाना है, आलू आलू वगैरह अगर उबालने हैं, तो जूठा रहेगा ना बर्तन, तो इसलिए हमेशा इसी तरीके से मैं सफाई करके रखती हूँ। और एक सेफ्टी पिन हम इसके लिए एक्स्ट्रा निकाल के रख देते हैं, कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा। मैं उसके लिए भी आपको बताऊंगी कहाँ पर कैसे रखना है। किचन में ऐसे बहुत सारी जगह रहती हैं, या जहाँ पर आप बर्तन धोते हैं वहाँ पर भी आपको बहुत सारे ऐसी जगह मिल जाएंगी जहाँ आप सेफ्टी पिन को आराम से रख सकते हैं। रखने का मेरा जुगाड़ यही है। ये देखिए, बर्तन के इसमें मैंने इसको लटका कर रख दिया। साथ ही एक और छोटा सा आइडिया है।
ये देखिए इस तरह से मूंगफली को जब हम भूनते हैं तो उसका छिलका निकलता नहीं है, बहुत मुश्किल होता है ये काम करना। तो इसमें डाल के आप इस तरह से थोड़ा हिला दीजिए, सारा छिलका नीचे गिर जाएगा। अब ऐसा करने से देखिए बिल्कुल भी इसमें एक छिलका दिखाई नहीं देगा, सारा नीचे गिर चुका है। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं। चलिए एक और आइडिया देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर जब हम प्रेस करते हैं कपड़ा तो क्या होता है कि प्रेस को ऐसे ही कहीं बिस्तर पर रखते हैं या फिर जो भी आप जहाँ पर करते हैं प्रेस, तो जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है ये हमें कपड़ा प्रेस करने की, तो देखिए इसमें करंट तो बहुत ज़्यादा होता है, ये आपको पता है। अब इसको देखिए जैसे कि हम प्रेस किए उसके बाद में प्रेस को सीधा खड़ा करके रखते हैं या फिर बेड़ा करके रखते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है। एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बताऊंगी जो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। ये देखिए अब इस तरह से क्या होता है ना, प्रेस अगर कहीं ज़रा भी गिर गया, हिल डुक गया तो भाई दिक्कत हो जाती है। कपड़े पर रखेंगे तो कपड़ा जल जाएगा। तो आप एक जो आपके घर में ये रोटी बनाने का चकला होता है इसको लेकर बैठिए। प्रेस करते समय आप कुछ टाइम तो लगाते ही हैं कि हमें भाई ढेर सारे कपड़े प्रेस करने हैं, तो ये चकला लेकर बैठेंगे जब, तो इस पे आपको आसानी होगी प्रेस रखने में। चकला लकड़ी का होता है, इस पे करंट बिल्कुल भी नहीं उतरेगा और ये जलने का भी डर नहीं रहता है। तो ये काम हो गया है आपका बहुत ही ज़्यादा आसान, क्योंकि मैं इस तरीके से कपड़े प्रेस करती हूँ। तो आपके लिए ये आइडिया कैसा है इसके बारे में ज़रूर बताइए कमेंट करके। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। साथ ही एक और छोटा सा टिप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए जैसे कि जब हम लोग मेहंदी घोलते हैं तो क्या करते हैं, कभी ऐसा होता है कि मेहंदी सही से नहीं घुल पाती है, उसमें गुठलियाँ पड़ जाती हैं। तो आपको पहले पानी लेना है, देखिए ऐसे करके, और जितना पानी लीजिए आपको मेहंदी उतने में अच्छे से घुल जाए। बहुत ज़्यादा पानी लेंगे तो मेहंदी पतली हो जाएगी। तो आप पहले पानी थोड़ा सा ही लीजिए। अब मेहंदी को डालने के बाद में क्या करना है, देखिए इस तरीके से आप चम्मच ले सकते हैं यहाँ पर, या कोई लकड़ी वगैरह का भी यूज कर सकते हैं। तो जैसे आपको सुविधा लगे वो चीज़ इस्तेमाल करके इस तरह से मेहंदी को घोलिए। बहुत अच्छे से मेहंदी एक बार में ही घुल जाती है, एक भी गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी। इसके बाद हमने यहाँ पर लिया है वैसलीन। तो वैसलीन को हमें थोड़ा हाथ पे इस तरह से लगा लेना है। जब हम मेहंदी लगाते हैं तो आपने देखा होगा कि मेहंदी अगर कहीं भी ज़रा लग जाए तो बहुत ज़्यादा उसे काला निशान पड़ जाता है। जो कलर की लगा रहे हैं उसी कलर का निशान पड़ जाता है। अगर बाद में लगा रहे हैं तो भी आपकी स्किन पे वो रंग आ जाता है। तो आप इस वैसलीन को थोड़ा सा इस तरह से स्किन पर लगा लीजिए। अगर आप मेहंदी में थोड़ा सा 2 बूंद शैम्पू डाल देंगे ना, उससे भी आपकी स्किन पर बिल्कुल मेहंदी नहीं चढ़ती है। देखिएगा ट्राई करके, बहुत अच्छी ट्रिक है। इस तरह से देखिए अब हमारे स्किन पर मेहंदी बिल्कुल भी नहीं चिपकने वाली है। जहाँ पर सफ़ेद बाल है वहीं पर ये लगेगी। साथ ही एक और आइडिया मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, छोटी सी ट्रिक है। तो देखिए जैसे कि हम मिक्सी जार में या किसी भी बर्तन में जब हमें कोई सामान भरना होता है तो सोचते हैं कि भाई हाथ में ना लगे और कोई बर्तन भी जूठा ना हो। तो आपको इस तरह से लेना है एक पेपर, उसी पे सारा सामान को डाल देना है। ज़्यादा है तो थोड़ा थोड़ा करके लीजिए और फिर देखना कितना आसानी से मैं इस तरह से बर्तन में रख देती हूँ सामान को। दूसरा बर्तन की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे और इतना काम हमारा आसान हो जाता है। मैं आपके साथ ये वीडियो इसीलिए शेयर कर रही हूँ। इसके बाद छोटा सा ये ट्रिक है, ये भी बहुत ही ज़्यादा कमाल का है। इस चीज़ में तो ज़रूर आपका ध्यान भटक जाता होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास जो 2 बोतल एक ही साइज के रहते हैं और उनका ढक्कन भी सेम रहता है। तो आप देखिए ये बोतल छोटा वाला मेरे बच्चे का है, जो कि बच्चे लोग हमेशा अपनी बोतल को जूठी करके रखते हैं। तो क्या है कि मैं पानी भरने जब भी बैठती हूँ तो गलती हो जाती है कि कौन सा ढक्कन किस पर लगाना है। तो मैंने सोचा कि जो अभी फ्रिज से मैंने बोतल निकाला है वो ढक्कन एकदम से ठंडा है। इस तरह से आप छू के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा।
फिर आप ऐसे बोतल पे लगा सकते हैं ढक्कन, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो गलती से आप जूठा बोतल का ढक्कन लगा देते हैं सही वाले पे।